बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 11 है। और एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने से पहले दो चीज़ों को देखें। ये होता है एक राइट ट्राइंगल और ये 90 के बराबर होता है। जब इस तरह का कोई शेप आता है तो ये 90 के बराबर होता है। सही है। एक ट्राइंगल में 6 चीज़ें होती है, 3 साइड, जैसे ए बी सी, 3 साइड हो गए, और 3 एंगल होते हैं, 1 2 3। मतलब एक ट्राइंगल में 6 चीज़ें होती है। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और जो रह जाते हैं उसको हम बेस कहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि 1 एंगल बराबर होता है 60 मिनट्स का। 1 एंगल बराबर होता है 60 मिनट्स का, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड का। सही है। बस सिर्फ ये दो चीज़ें डिस्कस कर रही थी आप लोगों से। अब हम सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 1 है कि ए बराबर है 4 सेंटीमीटर और बी बराबर है 3 मीटर। सॉरी, ए बराबर है 4 मीटर, बी बराबर है 3 मीटर। सवाल में क्या थे? सोल्व द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इन विच गामा 90। ये हमारे पास एक एंगल है, ये एक एंगल है जिसका गामा 90 के बराबर है। और ये लेट सपोज ये साइड बी और ये साइड सी। ए के सामने वाला छोटे ए से जाहिर करेंगे, बी के सामने वाला छोटे ए से, और सी के सामने वाला छोटे सी से। अब ए कितने के बराबर है? 4। बी कितने के बराबर है? 3। तो अब हम सबसे पहले सोल्व लिखते हैं। पहले डेटा गिवन करें। ए बराबर है 4, बी बराबर है 3, और साइड सी हमें नहीं मालूम, तो हमें साइड सी मालूम करना पड़ेगा। और एंगल कितने दिए हैं? अल्फ़ा हमें नहीं मालूम, बीटा हमें नहीं मालूम, और गामा हमें दिया है 90 का। मतलब 3 चीज़ें गिवन है और 3 चीज़ें हमें मालूम करनी है। तो सबसे पहले साइड मालूम करते हैं, साइड सी। जब 2 साइड गिवन हो और एक साइड आपको फाइंड करना हो, जब 2 साइड गिवन हो और तीसरा साइड आपको नहीं पता, तो आप पाइथागोरस थ्योरम वाला फार्मूला लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम बराबर a² = p² प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस का फार्मूला होता है कि h² = p² प्लस b का स्क्वायर। मतलब ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये एंगल हम जाहिर करेंगे। सही है। एंगल हम कौन सा मालूम कर रहे हैं? साइड मालूम कर रहे हैं। लेट सपोज कंसीडर हम ये वाला एंगल कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और जो रह जाते हैं वो हमारा बेस। तो यहाँ पे h क्या है? c। तो c का स्क्वायर = p का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो c² = 4 का स्क्वायर 16, प्लस 3 का स्क्वायर 9। 16 + 9 = 25, c का स्क्वायर। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। हमें स्क्वायर में c नहीं चाहिए। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो ये यहाँ पे c का रूट और ये यहाँ पे 25 का रूट। स्क्वायर से रूट कैंसिल, c एज इट इज रह गया। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 5 5 × 25, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो c हमारा मालूम हो गया 5। सही है। साइड c हमने तीनों साइड हमने मालूम किए, 1 2 3। अब हमें 2 एंगल चाहिए। अच्छा, तीनों साइड तो हमने मालूम कर लिया, तीनों एंगल मालूम करने। एक एंगल मालूम है, 2 एंगल हमें मालूम नहीं। अब इन दोनों एंगल में से पहले एक एंगल मालूम करें, फिर एक आसान तरीके से दूसरा खुद ब खुद निकल जाएगा। या बीटा मालूम करें या अल्फ़ा मालूम करें। हम पहले सबसे पहले अल्फ़ा निकालते हैं। तो ये हमने अल्फ़ा का एंगल लिया, ए वाला। सही है। इसके सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और जो जाते हैं वो बेस। तो हम साइन थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। साइन थीटा की जगह हम अल्फ़ा लिखेंगे, क्यों? हमें अल्फ़ा मालूम करने हैं। और P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन के बराबर होता है।
साइन यहाँ पे प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। नो अल्फा इज इक्वल टू साइन -1, सही है, ये इन्वर्स हो गया। और p किसके बराबर है? p बराबर है 4 अपॉन h किसके बराबर है? 5, 4 अपॉन 5। नो सबसे पहले हम 4 अपॉन 5 0.8, कितना का है? 0.8। अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.8। अब देखो इनवर्स कैसे आते हैं कैलकुलेटर में, वो भी सिखाता हूँ अभी। ये देखें, शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट ये वाला, ये शिफ्ट दबाएं और फिर इनवर्स में चाहे कोस हो या टेंजन हो या साइन हो, शिफ्ट दबा के फिर वही दबाना है। अब ये साइन दबाया, अब इसके सामने वैल्यू लिखे 0.8, सही है। 53.13 कितना आया अल्फ़ा? 53.13। ये अल्फ़ा आया 53.13। दो एंगल हमें मालूम हुए, तीसरा एंगल हम अभी मालूम करेंगे। और तीसरा एंगल बहुत ही सिंपल निकलते हैं। तो जब आपके पास दो एंगल मालूम हो और तीसरा एंगल आपको मालूम करना हो तो ये फार्मूला लगाएं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 के बराबर होता है। तीनों एंगल, तीनों साइड, तीनों एंगल 180 के बराबर होता है। अल्फ़ा हमें मालूम है, अल्फ़ा कितने हैं? 53.13। बीटा में नहीं मालूम है, इसको बाद में लिखेंगे। गामा हमें कितना मालूम है? 90। और बीटा यहाँ पे आया, सही है। ये बराबर किसके होते हैं? 180 के। अब हम पहले इस दो को प्लस करेंगे, 53.13 प्लस 90, ये आया 143.13। कितना आया? बीटा प्लस 143.13 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होते हैं? 180 के। अब ये यहाँ पे प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 143.13, सही है। अब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास बीटा भी मालूम हो जाएगा। 180 से माइनस करें, 180 माइनस 143.13, तो ये आंसर आया 36.87। बीटा भी हमारा मालूम हो गया 36.87। आप इस तरह भी कर सकते थे, पहले बीटा निकालते और फिर ये फार्मूला लगाते। पहले अल्फ़ा निकाले, पहले बीटा निकाले, जो आपको अच्छा लगे। आप पहले बीटा भी निकाल सकते हो और टेंजेंट थीटा से निकल जाएगा वो आपका। अच्छा, दूसरे सवाल में क्या दिया है कि ए बराबर है 8 मीटर का और बी बराबर है 6 मीटर का। तो हम यहाँ से ए को मिटाते हैं, 8 मीटर करते हैं, और बी को मिटाते हैं, 6 मीटर लिखते हैं। बाकी ट्रायंगल वगैरह सब कुछ यही है। गामा 90 डिग्री का बराबर है। एक बी को हम करते हैं 6 और ए को करते हैं हम 8, सही है। अब आप उसी तरह फिर साइन थीटा ले लें, पहले अल्फ़ा मालूम करें। अब इस बार हम बीटा लेंगे, सही है, कि बच्चों को थोड़ा समझ भी आ जाए, सही है। इस बार हम कंसीडर क्या करेंगे, पहले हम बीटा मालूम करें। पहले दूसरे वाले में पहले हमने अल्फ़ा मालूम किया था, अब सबसे पहले बीटा मालूम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले साइड मालूम करते हैं। दो साइड क्यों है, पहले तीसरा साइड हमें मालूम करना चाहिए। जब दो साइड क्यों हो, तीसरा साइड आपको मालूम करना हो तो फार्मूला कौन से लगेगा? यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, सही है, यह फार्मूला है। जब आपके पास दो साइड गिवन हो और तीसरा साइड आपको मालूम करना हो तो सिर्फ ये सिंपल लगाएं, ये बराबर हो, ये फार्मूला है h स्क्वायर, मतलब है h स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर क्या है? यहाँ पे तो पहले हमने मालूम किया था, साइड सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन सा है? कंसीडर एंगल ये करते हैं, सही है, एंगल ए करते हैं, तो 8 का स्क्वायर आया, फिर प्लस बीटा 6 का स्क्वायर आया, कितना आया? 6 का स्क्वायर, सही है। 8 का स्क्वायर, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना है? 64 प्लस 36,
6 का स्क्वायर 36, इन दोनों को प्लस करेंगे 100 हो जाएगा, 100 और यहाँ पे सी स्क्वायर। हमें स्क्वायर में नहीं चाहिए, हम स्क्वायर ख़त्म करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो ये यहाँ पे आया c का रूट और यहाँ पे आया 100 का रूट। अच्छा 10 का रूट क्या होता है 100, 10 का रूट क्या होता है, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 10 10 सा 100, तो 10 का स्क्वायर, यहाँ पे 10 का स्क्वायर आया और यहाँ पे ये आया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सी हमें मालूम हो गया 10, क्या हो गया सी हमने मालूम किया 10। अब तीनों साइड तो पे हमें मालूम हो गए, अब हम 3 एंगल मालूम करेंगे। अच्छा हमने तीनों साइड तो मालूम कर लिया, अब देखो फिर भी अल्फा और बीटा है, इन दोनों में से हम पहले एक निकाले फिर वही फार्मूला लगा सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 का। अच्छा पहले मैंने अल्फा निकाला तब मैं बीटा निकालूंगा, सही है। अब हम कंसीडर करेंगे बीटा, जो मालूम करेंगे उसको कंसीडर करेंगे बीटा। तो बीटा के साथ एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस नहीं रहा। मैं इसलिए ऐसे करता हूँ कि आपको थोड़ा समझ आ जाए कि उस तरीके से भी इस तरीके से भी, ये हाइपोटेनियस और ये आपका आया बेस। जो एंगल आपको मालूम करना हो आप वो कंसीडर करोगे और वो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखो पहले हमने अल्फ़ा मालूम करना था ना, तो हमने ये कंसीडर किया था और यहाँ पर हमारा क्या आया परपेंडिकुलर आया। अब हम एंगल बीटा मालूम कर रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। तो अब हम ऐसा फार्मूला निकालें कि जैसे हम बीटा निकाल सकते हैं, टेंजेंट थीटा निकालेंगे, टेंजेंट थीटा की जगह हम बीटा लिखेंगे। टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 8 है, अपॉन बी कितना है परपेंडिकुलर 6 है, परपेंडिकुलर 6 है और बी कितना है 8 है, सही है। अब देखो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 6/8, कितना 6/8, 2 3 सा 2 4 सा तो 3/4 आया, कितना आया टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 3/4। टेंजेंट यहाँ पे प्लस में उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट -1 3/4, 3/4 करेंगे 0.3 दिख जाएगा, या 3/4 0.75, कितना आया बीटा टेंजेंट इनवर्स 0.75। अब देखो इनवर्स कैसे मालूम करते हैं, दोबारा एक बार फिर सिखाता हूँ। जब भी इनवर्स मालूम करना हो या साइन का या कोस का या टेंजेंट थीटा का, शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट दबाएं, अब हम थीटा मारे, देखो इनवर्स आ गया। अब आगे वैल्यू क्या है 0.75, 36.86, तो बीटा हमारा मालूम हो गया 36.86, बीटा हमने मालूम कर लिया। अब जब दो एंगल मालूम हो, तीसरा एंगल आपको मालूम करना हो, एक आसान फार्मूला के प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 के बराबर होता है। किसके, तीनों साइड तीनों एंगल 180 के बराबर होते हैं। अल्फा हमें मालूम नहीं, प्लस बीटा हमने अभी मालूम किया, कितना है 36.86, यह 36.86 और फिर प्लस गामा कितना है 90 का, प्लस ये बराबर होता है 180 डिग्री। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, सही है, 90 प्लस 36.86, ये आया, अच्छा मैंने गलत लिखा, 36.86 प्लस कितना आया 90, ये 126 आया, कितना आया 126। अल्फा प्लस 126.86 इज इक्वल टू बराबर है 180 डिग्री। इन दोनों को हमने पहले प्लस किया, अब ये यहाँ पे प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126.86 डिग्री, सही है। अब 180 से हम माइनस करेंगे 126, 180 माइनस 126.86,
53.14। अल्फ़ा में मालूम हुआ 53.14। तो हमें अब तीनों एंगल भी मालूम हुए और तीनों साइड भी हमने मालूम कर लिए। और क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह सेम है, सिर्फ ए का और बी का। सवाल नंबर 4 दिया है कि सी 8 मीटर और बीटा 42 डिग्री 30 मिनट्स। और सोल्व क्या करने हैं कि एक राइट ट्रायंगल है जो जिसका गामा है 90 और ए बी सी साइड भी मालूम करना है। तो ये एक एंगल है, सही है, राइट ट्रायंगल है। ये तो हमें दिया है गामा 90 डिग्री। एंगल बीटा कितना दिया है 40 डिग्री 30 मिनट्स। ये मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ ये लेट सपोज किया कि ये साइड ए है और ये साइड बी और ये साइड सी, और सी के सामने वाला छोटी सी से, ए के सामने वाला छोटे ए से और बी के सामने वाला छोटी बी से हम ज़ाहिर करते हैं। तो हमें सवाल में क्या दिया है, सिर्फ आर सी दिया है। सी हमारे कितना बराबर है 8। जब आपके पास दो एंगल मालूम हो, दो एंगल मालूम हो, तीसरा एंगल मालूम करना हो, एक आसान सा फार्मूला है वो लगाए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 के बराबर होता है। अल्फ़ा अपनी जगह, अल्फ़ा नहीं मालूम, बीटा है 42 30 मिनट्स प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 के बराबर आइए। सिर्फ बीटा की जगह इसकी वैल्यू डाली और गामा की जगह इसकी वैल्यू डाली बस। अब अल्फ़ा प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे 132 30 मिनट्स, 90 प्लस 40 130 और 2 132, ये किसके बराबर है 180 के डिग्री के। ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 132 डिग्री 30 मिनट्स। माइनस करने का तरीका भी अभी बताता हूँ। 180 डिग्री 132 डिग्री ये 30 मिनट्स, सही है। 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट्स का, और 1 मिनट्स बराबर होता है 60 सेकेंड का। तो यहाँ पे मैं 1 डिग्री को ख़त्म कर रहा हूँ, ये कितना हो गया 79, यहाँ पर आ गया 60 मिनट्स, सही है। 60 मिनट से 30 मिनट कैंसिल करें, 30 मिनट से गए, 9 से 2 माइनस करें 7, 3 को 4 और 7 से 3 निकाले 4, 1 से 1 कैंसिल। तो अल्फ़ा में मालूम हुआ 47 डिग्री 30 मिनट्स, सही है। ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क है। और ये हमारे पास तीनों एंगल मालूम हो गए। अब हमें दो साइड चाहिए, हमने अभी मालूम किया। अब हम क्या करेंगे, तीनों साइड में हम पहले साइड ए या साइड बी मालूम करते हैं। तो पहले साइड ए मालूम करते हैं। साइड ए देखो, ये एंगल है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, डिग्री का 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, और जो रह जाते हैं वो क्या होते हैं बेस। तो एक यहाँ पे है, यहाँ पे कि हम बी ऐसा फार्मूला लगाएं कि जिसमें बी हो और हमें मालूम हो जाए। साइन थीटा पी अपॉन एच नहीं आएगा, कोस थीटा लगाते हैं, कोस थीटा की जगह हम बीटा लगाएंगे, सही है। बीटा किसके बराबर है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सही है। हाइपोटेनियस बी किसके बराबर है ए, और हाइपोटेनियस किसके बराबर है 8, सही है। 8 यहाँ पे डिवाइड हो जाके डिवाइड 8 कोस बीटा किसके बराबर है 40 30 मिनट्स, 40 नहीं 42 सॉरी 42 30 मिनट्स इज इक्वल टू ए। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कोस 42 30 मिनट्स कैसे निकालते हैं। ये कैलकुलेटर से होएगा, देखो कोस का बटन दबा के फिर 42 लिखे, फिर ये जो 3 कोमा नज़र आ रहा है इनको दबाएं, फिर 30 मिनट्स लिखे और फिर ये दबाएं 9, ये इज इक्वल टू हमारे 0.7 आपका आंसर आया। तो आंसर क्या है हमारा 0.7। कोस दबा के फिर वो 42 लिखे, फिर वो कोमा वाला बटन दबाया, मैंने अभी सिखाया। अच्छा, तो ए इज इक्वल टू 0. अच्छा ए इज इक्वल टू नहीं 8 मल्टीप्लाई होगा आपकी से 0.73 से,
यहाँ पे ए आया। अब मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 5.8 आया। अच्छा, पॉइंट के बाद वैल्यू आगे पीछे आती है, सही है, आप उन पे नहीं जाएँ। 5.8 पहले सिर्फ आपका आंसर 5 आना चाहिए। तो ए हमारे पास कितना आया 5.8, ये हमारे पास आया 5.8। अब हमें दो चीज़ें से हम मालूम कर सकते हैं बी, किस चीज़ से, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस हम क्या कहते हैं, जब आपके पास दो साइड की होती से स्वाइड मालूम नहीं हो तो आप फार्मूला लगाएं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लेकिन हम इसी तरह निकालेंगे जैसे हमने ये निकाला था। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, बी चाहिए। बी किसके बराबर है, पी। तो ऐसा फार्मूला लगाएं कि हम पी ला सकें। तो साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा की जगह हम बीटा लिखेंगे। बीटा लेंगे इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, पी अपॉन एच। एच हमारे पास किसके बराबर है, एच हमारे पास बराबर है 8 और बी बराबर है पी। यहाँ पे डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई होगा 8 साइन बीटा किसके बराबर है 42 डिग्री 30 मिनट्स इज इक्वल टू यहाँ पे आया बी। अब हम उसी तरह दबाएंगे, साइन दबाया, साइन के बाद 42, फिर ये कोमा कोमा वाला बटन, फिर 30 दबाया, फिर ये कोमा कोमा वाला बटन दबाया, आपका आंसर आ जाएगा 0.6। जैसे हमने पिछले वाला किया था ये भी उसी तरह होएगा, जैसे हमने ये किया था ना ये भी इसी तरह निकल जाएगा 0.67। 8 अब मल्टीप्लाई होगा 0.67, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई होता है 0.7 से, और इस तरफ बी। अब मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 5.4, बी हमारे पास हो गया 5.4। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसका अब 5वां सवाल भी मैं कराता हूँ, चट आप लोगों को खुद करना है। देखिए भाई 5वां सवाल है, 5वां सवाल ए दिया है 140 मीटर और अल्फ़ा दिया 38 डिग्री 20 मिनट्स। ये ए है, ए के सामने वाला छोटे ए से, तो छोटा ए किसके बराबर है 140। अल्फ़ा कितना दिया है 38 20 मिनट्स, सही है। ये वही डायग्राम है, वही चीज़ है। ये ए है, हमने लेट सपोज किया ए हम यहाँ भी लगा सकते हैं। ये बी है और ये सी है। ए के सामने वाला छोटे ए से, सी के सामने वाला छोटे सी से, और बी के सामने वाला छोटे बी से। छोटा ए दिया है 140 और ये डिग्री दिया है, ये मैंने पहले का लिखा हुआ था, डिग्री अल्फ़ा का दिया है 38 20 मिनट्स। अब देखो हमें दो एंगल गिवन है, किस एंगल मालूम करना है, आसान फार्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 के बराबर होता है। अल्फ़ा में मालूम है, गामा में मालूम है, 38 20 मिनट्स प्लस 90 डिग्री प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, सही है। इन दोनों को प्लस करेंगे 128 आएगा, 128 डिग्री 20 मिनट्स इज प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 128 डिग्री 20 मिनट्स। अब देखो माइनस करने का तरीका, ये 180 डिग्री लिखा, यहाँ पे 128 डिग्री लिखा और ये 20 मिनट्स। एक डिग्री में ख़त्म कर रहा हूँ, कितने को, एक डिग्री को, तो ये 79 डिग्री रह गया, और 1 डिग्री को ख़त्म किया, उसकी जगह 60 मिनट्स लिखा। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट्स का। तो 60 से 20 मिनट निकालें, 40 मिनट रह गए। 7 से 8 माइनस करें 1, 7 से 2 माइनस करें 5, 1 7 कैंसल। तो बीटा हमारा मालूम हो गया 51 डिग्री 40 मिनट्स, सही है। बीटा मालूम हो गया, तीनों एंगल मालूम हो गए। अब दो साइड हमें मालूम करने हैं, साइड बी और साइड सी। एक अभी हमने तीनों साइड तो मालूम कर ली, तीनों एंगल मालूम किया, अब तीनों साइड मालूम करते हैं। तीनों साइड में पहले हम साइड बी मालूम करते हैं, सही है। तो ऐसा फार्मूला ले लिए बी किसके बराबर है, बेस कि जिसमें बेस हो। साइन थीटा हम नहीं ले सकते हैं, कोस थीटा लेंगे, कोस थीटा तो बी अपॉन एच है, नहीं वो भी नहीं ले, टेंजेंट थीटा लेंगे, सही है। टेंजेंट थीटा
थीटा की जगह हम अल्फ़ा लेंगे, एंगल हम किसका लेंगे, अल्फ़ा का, इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, पी अपॉन बी इज इक्वल टू पी किसके बराबर है 140 अपॉन बी किसके बराबर है, बी हमें नहीं पता। बी यहाँ पे आप लोगों को सिखाता हूँ, देखो टेंजेंट थीटा क्या की वैल्यू क्या है 38 डिग्री में कैसे लाना है, ये कोमा का डबल नहीं है, कोमा का बटन इनको दबाना है, फिर कितने मिनट से 20 मिनट से, फिर ये कोमा का बटन दबाएं, तो ये आपका पास आंसर आएगा 0.7, सही है 0.7। b इज इक्वल टू 0.7, सॉरी b मल्टीप्लाई होगा 0.7 से, और इस तरफ क्या है 140, या मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड होगा 140 अपॉन 0.7, 140 अपॉन 0.7, ये आपका आंसर आया 177, 177। बी कितने का बराबर होगा 177, सही है। अब हमें मालूम क्या करना है, साइड सी, जब आपके पास दो साइड गिवन हो, एक साइड ईयर और एक साइड ईयर है, तीसरा साइड आपको मालूम करना हो, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सही है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि एज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। एज का स्क्वायर क्या है, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, 140 का स्क्वायर मतलब बी किसके बराबर है, अभी मालूम किया 177 का स्क्वायर। अब इन दोनों का स्क्वायर निकालते हैं, पहले इनको ऐड करते हैं, सही है। 140 का स्क्वायर कितना है 19600, 19600 प्लस 177 का स्क्वायर कितना है 177 का स्क्वायर है 31329, सही है। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, सही है, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे 19600 50 कितना 50929, और यहाँ पे क्या है सी स्क्वायर। अब हम टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड लिखेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ सी चाहिए, सी का स्क्वायर नहीं। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, सही है, ये सी के ऊपर भी आया और ये 50929 के ऊपर भी आया। सी का तो स्क्वायर डायरेक्ट कैंसिल हो गया, लेकिन हम इसका रूट निकालेंगे, रूट दबा के, रूट का बटन दबा के, रूट का ये जो डबल बना हुआ है, डबल के ऊपर रूट बना है, ये डबल बटन दबा के क्या लिखना है 5929, आपका आंसर आएगा बिल्कुल सही है। बुक में दिए ये 5225.6, पढ़ने के बाद वीडियो आगे पीछे आती है तो उसका कोई इशू नहीं है। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 मालूम किया, एक साइड, दो साइड, तीसरा साइड हमने गिवन है, अल्फ़ा दिया था, गामा दिया था, हमने बीटा भी मालूम किया था, तो हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 2 भी मैंने करा है, 3 आपको खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 4 5 मैंने करा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद करना है। बाकी अल्लाह हाफिज़।